हम लोगों ने कौन कौन सा बॉन्ड देखा? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने तीन तरह का बॉन्ड देख लिया। अब तीनों तरह का बॉन्ड देख लिया तो अब हमने देखा है कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स क्या है? मैंने आपको कहा कि ये मार्कर का डब्बा है, तो आप इसका बहुत सारा पैरामीटर देख सकते हैं। इस डब्बे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, द्रव्यमान इसका वेट कितना है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, इतना सारा कुछ देखेंगे ना, तो ये इसका पैरामीटर हो गया। उसी प्रकार से एक बॉन्ड जब बनता है, केमिकल बॉन्ड, तो बॉन्ड में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो अगला टॉपिक हम लोग का ही है बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है ना। क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी इसमें, और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, बॉन्ड की लंबाई किसको बोलते हैं? देखिए, जब दो एटम अट्रैक्शन फोर्स है, चाहे आयनिक बॉन्ड हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अट्रैक्शन की वजह से या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना करके दो एटम आपस में जितना क्लोज हुए हैं या फिर जितना सटे हुए हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा बॉन्ड का लेंथ। लेकिन मेजर कैसे करेंगे? देखिए, मान लेते हैं दो एटम है, किस प्रकार से, ये एक एटम हो गया, दूसरा एटम ये है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो दोनों आके चिपक गया, तो इसके बीच में बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर बॉन्ड बना है ना, तो बॉन्ड की लंबाई हम लोग मेजर करते हैं उन एटम का न्यूक्लियस का सेंटर से, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस का सेंटर है, इसका भी न्यूक्लियस का सेंटर है, और दोनों का न्यूक्लियस का सेंटर का जो बीच का जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। ये सेंटर हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ पे है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, ठीक है। एटम का नाम दे देते हैं ए और बी। अगर इसका ए और बी नाम होगा तो ये आर ऑफ ए होगा और ये आर ऑफ बी होगा। ये जो बॉन्ड लेंथ होगा यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी। बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस इधर लिख देते हैं, बगल में लिख दें। देखिए, लिखिएगा द एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल, है ना, इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखिए, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्ली ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में बॉन्ड बना के जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो या तो अधिक एटम। तो दोनों एटम के न्यूक्ली का जो बीच का डिस्टेंस होगा, दो मान लेते हैं दो एटम आपस में जोड़ करके बॉन्ड बनाया, एक एटम ए है एक एटम बी है, तो इनका जो बॉन्ड बना लिए हैं तो इनके बीच का न्यूक्ली का, इनके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा यही इनका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, है ना। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस का सेंटर के बीच का दूरी तो हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। एवरेज डिस्टेंस लिखा हुआ है, एवरेज डिस्टेंस को बोलेंगे, क्योंकि हम लोग एक्यूरेट तो पता नहीं कर सकते ना, इसलिए एवरेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड पैरामीटर का पहला पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। चलो दूसरा पॉइंट में, दूसरा है बॉन्ड एंगल। हाँ, दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एंगल। अच्छा हाँ, एक चीज और, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया बॉन्ड लेंथ का, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ को या तो एंगस्ट्रम में या तो पिकोमीटर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एंगल। तो इसमें लिखना है द एवरेज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। देखिए, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पेयर्स around the central atom in a molecule is called bond angle, एवरेज एंगल, ठीक है ना। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग बनाते हैं कुछ फिगर। क्या हुआ? क्या नहीं लिखे? वो सर इसके बाद कॉलर नहीं यहाँ पर, इसके बाद हाँ, ऐसे भी तो सेंटेंस सही है, क्या दिक्कत है? सेंटेंस नहीं है सही है, कहलाता है या फिर बॉन्ड एंगल है, है ना। अब देखिए, इसमें बॉन्ड एंगल का एग्जांपल देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखिए,
एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। पहला मॉलिक्यूल बात करते हैं वो है CH4। मान लेते हैं कि CH4 एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल? CH4, मीथेन, ठीक है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। रुको, चारों साइड दे दीजिए ना। नहीं 4 साइड नहीं दे सकते। वो तिरछा होगा। हाँ, ऐसे देना है, ऐसे देना है, ऐसे देना है और ये ऐसे देना है, ठीक है ना। अब ये सब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो शेयरिंग कहाँ पे हुआ है? ऑर्बिटल्स में हुआ है ना। तो जैसे कार्बन का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल शेयरिंग किया है, यहाँ पे कार्बन का ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। एवरेज एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अगर उसको ऐसे नहीं दिखाएंगे तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे ना, यहाँ भी ऐसा दिखा करके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे ना। तो यहाँ भी इसका ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और कार्बन का ऑर्बिटल भी है कि नहीं। तो इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में जो बीच में एंगल बना है ना, ठीक है ना। कार्बन का ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखा रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ ये ऑर्बिटल के बीच में एंगल बना है कि नहीं। ये यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ एक ऑर्बिटल है, इसके साथ एक ऑर्बिटल है, एक इसके साथ ऑर्बिटल है और इनमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इनमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल बना है कि नहीं बना है? बना है। तो इसको अगर फिगर में दिखाएंगे तो ऑर्बिटल को छापेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मिटा करके देखिए, डायरेक्ट बना देते हैं सीधा सीधी, जैसे पहले बनाए थे। ये हो गया एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये ऑर्बिटल में ही शेयरिंग है। किसमें शेयरिंग है? ऑर्बिटल्स में। और दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए तो। इसको ऐसे मिला दें, इसको मिला दें, तो एक कोण बन रहा है ना। आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री भी नहीं है, ये 109.5 डिग्री का है, ठीक ना। मीथेन में होता है 109.5 डिग्री का। बोलिएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्यों बनता है? तो बॉन्ड एंगल बनने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग वाले तो पेयर में रहेंगे ना, तो शेयर्ड पेयर उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक ना। तो एग्जांपल आपको देते हैं, 4 पेन का जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों पेयर को ऐसे लाएंगे ना, इस प्रकार से जब सामने लाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो सामने नहीं आएगा, रिपल्सन होकर के सीधा 180 में आ जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है, तो ऐसे जितना मैक्सिमम दूर भाग सके भागते हैं, ठीक है ना। 3 को लाएंगे ना, तो थोड़ा 3 को मान लो जैसे यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया, तो इसको मैक्सिमम करेंगे तो ये चला जाएगा ऐसे और चला जाएगा ऐसे 120। हाँ, 120 करके 3 भाग में ये बट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब चौथा बॉन्ड पेयर लाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सके। इस प्रकार से बना लेंगे तो ये जो है 4 तरफ अरेंज हो गया, ठीक है ना। बीच में कार्बन का एटम है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 तरफ अरेंज हो गया, 4 अलग अलग दिशाओं में अरेंज हो गया। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बना वो 109.5 डिग्री का बना, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉन्ड एंगल बनता है और डिपेंड करता है कि कै ठो बॉन्ड पेयर बन रहा है, या फिर लोन पेयर भी बचा हुआ है तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग हुआ है, वो जो ऑर्बिटल जो शेयर किया है, उन ऑर्बिटल के बीच का एंगल को ही हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अराउंड द सेंट्रल एटम के चारों ओर। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये आप लोग मॉडल भी बना सकते हैं। फॉर्मूला बॉल खरीदिए और आप पुराना खत्म हो गया पेन लीजिए, या फिर आप तार कटिंग करके भी बना सकते हैं, आप लोग बनाइएगा। पिछले बैच में मॉडल बना के लोग लाया था। तो बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं और दूर रहने के क्रम में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 2, H2O। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। तो क्या हम लोग हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे तो सही है? नहीं है। क्यों नहीं सही बता देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है 2, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इनको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा और आपस में भी रिपेल करेगा, ठीक ना।
तो क्या हो जाएगा कि ये जो है उसको जब रिपल्शन, देखिए इसे समझाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों को रिपल्शन करेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा और इसको एक दूसरे से अपने से दूर धकेलेगा। ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन पे इसको धकेलेगा ऐसे और इधर धकेलेगा इसको ऐसे और ये बॉन्ड हो जाएगा टेढ़ा इस प्रकार। क्लियर है? देखिए उसको फिगर बनाते हैं। ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसको इधर धकेल देगा, ये इसको इधर धकेल देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना ये यहाँ पे रहेंगे। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। ये जो है आपको एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये यहाँ पे एंगल वाटर में, ठीक है ना, 104.5 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 104.5 डिग्री का, ठीक है ना। ये भी आपका बनेगा उसी प्रकार से जैसा मीथेन का बनाया है, क्योंकि इनके बीच में भी एंगल बना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को बॉन्ड के बीच का एंगल देखना है तो 104.5 डिग्री का एंगल होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो बेंड शेप में रहता है। कैसा रहता है? बेंड शेप में, ठीक है। तीसरा एग्जांपल में लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का। कौन सा मॉलिक्यूल? अमोनिया, अमोनिया नहीं, अमोनिया है ना। कौन सा? अमोनिया। अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन का एटम है और इसमें होते हैं बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन दे देंगे, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये बोलेगा चलो शेयरिंग करते हैं, 8 पूरा करना है। बोलेगा हाइड्रोजन हमको भी 2 पूरा करना है, शेयरिंग कर देगा शेयरिंग। ये भी यहाँ पे रखेगा, ये भी यहाँ पे रखेगा, ये भी यहाँ पे रखेगा, ये भी यहाँ पे रखेगा। शेयरिंग करके क्या कर लेगा? 2 पूरा कर लेगा, ये भी 2 पूरा कर लेगा और नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया। ये तो हो गया लेविस स्ट्रक्चर। अब जब बॉन्ड बना के दिखाते हैं तो बॉन्ड में बनाएंगे ऐसे, 2 को बचा रहेगा, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, ठीक ना। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये दूर रहना चाहेगा बॉन्ड पेयर से, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन में चूंकि इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है और आप जानते हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को दूर करते हैं, यानी कि रिपल्शन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम दिखा रहे थे पेन से, इस प्रकार से हो जाएगा, बीच में नाइट्रोजन और 3 तरफ हाइड्रोजन होगा ना। आपके विचार से ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं ना। तो चूंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सीधा है तो इधर भी सीधा, इधर भी सीधा, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ प्लेन जो बन रहा है तो उसमें 180 डिग्री बन रहा है। तो ये जो होगा इतना डिस्टेंस में नहीं रहेगा, मैक्सिमम का इधर स्पेस ज्यादा है, इधर कम है। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो तीनों में फोर्स लगाएगा, इसमें भी फोर्स लगाएगा, इसमें भी लगाएगा, इसमें भी, और तीनों को डाउन कर देगा। ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा, इस तीनों, इधर भी झुक जाएगा, ये भी झुक जाएगा, इस प्रकार से झुक जाएगा, ठीक है ना। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इस पर इधर से बल लग रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से झुक जाएगा। तो यही जो है इस प्रकार से सीधा नहीं रहेगा। इसको हम लोग बनाएंगे तो इससे बनेगा, देखिए ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा इधर, ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा हाइड्रोजन झुका हुआ, ठीक है ना। क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। इन लोगों का आपस में भी लग रहा है फोर्स, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये ज्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है। जो कम लगा रहा है वो ज्यादा नहीं दूर कर पाएगा और जो ज्यादा लगा रहा है ज्यादा दूर कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये तीनों एक तरफ झुक जाएंगे, एक तरफ हो जाएगा आपका लोन पेयर, ठीक है। तो बीच में जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा कितना का? 107.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, उधर से इन दोनों के बीच में भी। इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर हुआ? अब कोई डाउट है अभी भी? नहीं ना। इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? बॉन्ड एंगल है तो ये मत पूछेगा कि सर यूनिट क्या है, क्योंकि डिग्री में मापेंगे ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री जैसे होता है वैसा ही डिग्री होगा, है ना। एंगल को तो डिग्री में शो करेंगे। अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा ना, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कोई डाउट है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। किस डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं? बॉन्ड बना हुआ बॉन्ड को तोड़ना है तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखेगा। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state is called bond dissociation enthalpy। लिख दीजिए आगे, है ना, हम सिर्फ वहीं तक छोड़ दिए हैं। is called bond dissociation enthalpy, आगे लिख सकते हैं। उसका यूनिट होता है किलोजूल पर मोल। अब इसको समझिए, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कितना एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एक बॉन्ड नहीं बल्कि 1 मोल। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, उतना संख्या में बॉन्ड है। उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, है ना, उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर टाइप का, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग टाइप का होता है। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो किसी पार्टिकुलर टाइप का बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, है ना, किसी पार्टिकुलर टाइप का बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1 मोल। उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन कौन सा स्टेट में तोड़ेंगे? गैसियस स्टेट में, क्योंकि आपको बताए थे कि ये सब गैसियस स्टेट में होता है। NaCl का एग्जांपल दिए थे ना, NaCl जब बनता है तो दोनों को गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, फिर एनर्जी को रिलीज करेंगे तब फिर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और वो जो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए फिर से उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना बनने में लगा था, है कि नहीं? तो गैसियस स्टेट में ही बॉन्ड बनता है और गैसियस स्टेट ला करके ही हम लोग तोड़ सकते हैं। गैसियस स्टेट में ला करके ही हम लोग तोड़ सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में होने के बाद जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में, गैसियस स्टेट में होने के बाद जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन का, यानी कि H2 मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का। देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल बात नहीं कीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, तो इसको ब्रेक करने के लिए 435.8 किलोजूल पर मोल, मतलब 1 मोल को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में बॉन्ड जो होगा उसको तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल एनर्जी लगेगा, 435.8 लगेगा। तो ये हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। कितना एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने के लिए? 435.8 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग डेल्टा H दिखाते हैं, डेल्टा A छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर H, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू 435.8 किलोजूल पर मोल, ठीक ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसी प्रकार से ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, है कि नहीं? तो N2 कैसे बना हुआ है? N और N के बीच में बॉन्ड है ना, N और N के बीच में बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है तब बनता है N2 गैस। इसका जो डेल्टा AH का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू है 946.0 किलो जूल पर मोल। ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो नाइट्रोजन में। हाँ हाँ N2 तो है, यहाँ पर एक N है, यहाँ पर एक N है। देखिए ना कैसे बनता है, यहाँ पर बताते हैं। नाइट्रोजन के चारों कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि बॉन्ड दिखाने में आसानी हो। इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, है कि नहीं? तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑक्टेट पूरा तभी होगा जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बनता है? 3 तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको दिखाएंगे डेल्टा AH से। आज बॉयज में कौन एब्सेंट है? 2 कौन पर? स्वरूप। ये ठीक बात नहीं होगा, एब्सेंटी
ठीक बात नहीं है, एब्सेंट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। रेगुलर रहिए, बढ़िया से केमिस्ट्री समझ में आएगा। रेगुलर नहीं रहिएगा समझ में नहीं आएगा। रेगुलर रहिएगा तो केमिस्ट्री घोल के पिला देंगे, इतना हम बोल सकते हैं। हाँ, घोल के पिला देंगे शरबत की तरह से, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग पचा के निकालना दें, है ना। लेकिन हम तो पिला देंगे, लेकिन अगर सब पचा दीजिएगा तो आपकी गलती है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आगे देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मिटा दें इसको। चौथा पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, दो आइटम के बीच में जितनी बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड की संख्या को ही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। एक बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड इसको हम ऐसे बोलते हैं, एक बॉन्ड है तो इसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक होगा। डबल बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाँ, 2। ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। जितना बॉन्ड रहेगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना बॉन्ड होगा। मिटाइए इसको, इरेज कर लेते हैं। आप लोग बताइए, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर BO लिखते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। दूसरा बात करते हैं O2 का, बोलिए कैसा बनेगा? ऐसे शेयरिंग होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग करेंगे इस प्रकार से, 2 2 4 6 2 8 पूरा हो गया। 2 बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। तीसरा बात करते हैं N2 का। नाइट्रोजन में 5 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चौथा बात करते हैं O3 का, तो आप लोग नहीं बताइएगा किसका? O3 का। O3 का 3 ऑक्सीजन। हाँ हाँ, बना के देखिए। 2 हाँ, और एक में 4 को। एक में 2 को, एक में 4 को। और ये में इसे 2 करके सेट किया ना सर, एक साइड। हाँ, साइड है तो सेट कैसा लिखने का? प्लस में जाएगा माइनस में? हाँ, तो एक तरफ 4 शेयरिंग था, एक तरफ 2 शेयरिंग था। मतलब जो बॉन्ड बनेगा किस प्रकार से? इधर डबल बनेगा और इधर सिंगल बनेगा ना। तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये O3 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बोलिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 4 से 6 नहीं, 3 भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा इसका, क्योंकि दो आइटम के बीच में जितना बॉन्ड रहता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, है ना। सर यही दिया तो सर 2 ही होगा सर? 2 भी नहीं होगा, नहीं होगा। आपको बता देते हैं। इसके लिए एक थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो रिजोनेंस को आज के क्लास में नहीं करेंगे बाबू, रिजोनेंस का क्लास होगा अगले क्लास में। ठीक ना। तो अगले क्लास में बताएंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर और बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकलता है। O3 का या फिर इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल होंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर समझाएंगे आप लोग को अगले दिन, अगले क्लास में रिजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद। आज के क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।